अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है वोकैबुलरी को लर्न करना। बहुत से स्टूडेंट्स इस वजह से परेशान रहते हैं कि वोकैबुलरी को कैसे इंक्रीज किया जाए, अपने वर्ड्स का कैसे इजाफा किया जाए, इंग्लिश के वर्ड्स का और उनके मीनिंग्स का, और किस तरह से क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि उनको रिमेंबर भी रखा जाए, वो जहन में भी रहने चाहिए वर्ड। तो स्टूडेंट्स, बात ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन लफ्जों का चूंकि ये वोकैबुलरी बहुत वसी होती है और इतने ज्यादा नए नए वर्ड्स हम रोज सीखते हैं और उनको याद रखना हर वर्ड को बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से नए वर्ड्स ज्यादा से ज्यादा सीख सकते हैं और उनको अपने अपने अंदर भी दिमाग में सेव भी रख सकते हैं ताकि वो आपको भूले ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपने रीडिंग करनी है ज्यादा से ज्यादा। देखिए, इंग्लिश की टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, खुलासे को आप छोड़ें, जिसके ऊपर तर्जुमा होता है उसको छोड़ें, आप टेक्स्ट बुक पढ़ें उसको। उसके अंदर आपको काफी नए वर्ड्स होंगे और काफी ऐसे वर्ड्स भी होंगे जो आपको जिनके मीनिंग्स पहले पता होंगे। तो रीडिंग जब आप करते हैं तो आपका नए अल्फाज के साथ वास्ता पड़ता है और जब आप फिर उनका मीनिंग देखते हैं तो आपके जहन में एक नए वर्ड का मीनिंग आ जाता है और वो आपने जब जहन में रखना है। इसके लिए मैं थोड़ी आगे जाके आपको टिप्स दे देता हूं, लेकिन पहले है कि आपने इंक्रीज कैसे करनी है। आपकी वोकैबुलरी इंक्रीज होगी हमेशा पढ़ने से, टेक्स्ट को रीड करने से। नॉवेल्स पढ़ें, इंग्लिश में बुक्स पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स पढ़ें, किसी और क्लास की इंग्लिश की बुक्स पढ़ें। आपको हमेशा जब भी आप कोई चीज पढ़ने लगेंगे इंग्लिश के अंदर तो आपको नए वर्ड्स लाजमी मिलेंगे। तो इनका वोकैबुलरी का फायदा ये होता है कि आपकी एक तो सेल्फ राइटिंग में ये बहुत हेल्प करती है, स्पीकिंग के अंदर हेल्प करती है, बहुत कॉन्फिडेंस आपके अंदर आता है कि जी मुझे इतने ज्यादा वर्ड्स के मीनिंग्स आते हैं। आप की अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है, यानी इंटरप्रिटेशन स्किल्स आ जाती है। यानी जब आप एक टेक्स्ट को पढ़ते हैं, इंग्लिश के टेक्स्ट को, तो आपको समझ आती जाती है साथ साथ कि ये क्या लिख रहा है, उसका क्या मतलब है। आप फौरन उसको अंडरस्टैंड भी करते जाते हैं। जिन लोगों की वोकैबुलरी वीक होती है, उनके पास वोकैबुलरी कम होती है, तो ना तो वो ट्रांसलेट कर सकते हैं, ना इंटरप्रेट कर सकते हैं, ना बोल सकते हैं। तो इस इंग्लिश के अंदर स्किल्स इंप्रूव करने के लिए चाहे आपकी जितनी मर्जी ग्रामर अच्छी है, लेकिन अगर आपने क्रिएटिव राइटिंग में कंपोजिशन के अंदर जाना है, कोई चीज लिखनी है, इंटरप्रेट करनी है, कंप्रीहेंशन स्किल चाहिए, तब आपके लिए वोकैबुलरी की बहुत ज्यादा अहमियत होती है। तो ये बहुत जरूरी होती है। तो एक तो पॉइंट है कि आप रीडिंग करें, स्टडी करें, अपनी बुक्स को पढ़ें, टेक्स्ट बुक्स को पढ़ें, तो आप नए वर्ड्स को अंडरलाइन करें, उनके मीनिंग्स देखें। और दूसरी बात, एक और पॉइंट इसके साथ ही है कि जब आप एक लफ्ज का मीनिंग देख लेते हैं तो आपने कोशिश ये करनी है कि उसका बाद में उसको रिमेंबर रखें। यानी रिमेंबर आप किस तरह रख सकते हैं कि बार बार वो वर्ड आपके पास आए। यानी कोशिश फिर करें कि जब भी नेक्स्ट टाइम आपके सामने वो वर्ड आए तो उसका पिछला मीनिंग जेहन में रखने की कोशिश करें। अगर नहीं आता तो दोबारा देखें, तीसरी दफा देखें। याद रखिए, चौथी दफा जब आप उसका मीनिंग आपके पास वो वर्ड आएगा तो मेरा नहीं ख्याल कि आपको उसका मीनिंग देखने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन ये तभी हो सकता है जब आप फ्रीक्वेंटली, यानी ये नहीं है कि एक लफ्ज आपने एक साल पहले नया वर्ड आपको मिला तो अगली दफा वही वर्ड आपके सामने एक साल बाद जाके आया। इस सूरत में तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि आपके जेहन में वो मीनिंग रहे। यानी कोशिश करें कि वही लफ्ज बार बार, तो इससे होगा इस तरह से कि जब आप पढ़ते रहे, अगर रोज कुछ ना कुछ पढ़ेंगे, चाहे अखबार पढ़ें, चाहे कोई बुक पढ़ें इंग्लिश के अंदर कोई भी, तब आपके साथ चूंकि रोजाना रीडिंग करेंगे तो किसी ना किसी हवाले से वही वर्ड आपके साथ एक दफा फिर मंथली एक दो माह के अंदर वापस आएगा। फिर आप उसका मीनिंग देखेंगे, फिर अगले माह आएगा, तो 2 3 4 माह बाद आपके वो वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगा, चाहे आपको उसको कोशिश करें या ना करें सीखने की। पहला पॉइंट रीडिंग। दूसरा पॉइंट है कॉन्टेक्स्ट को देखें। यानी आपको एक वर्ड का मीनिंग पता है तो उस सेंटेंस के अंदर जो दूसरा वर्ड है उससे रिलेटेड उसका मीनिंग गेस करने की कोशिश करें। मसलन वो एक आप सेंटेंस पढ़ते हैं, जी टी वॉज हॉरिबल, इट टेस्ट बिटर। तो आप देखें, आपको अगर हॉरिबल का पता है तो आपको बिटर का भी पता होगा कि कुछ नेगेटिव चीज होगी, कोई बुराई, कोई बुरी, इस तरह इस सेंस में होगी। लेकिन अगर बिटर का पता है कि कड़वा, तो आपको हॉरिबल का पता चल जाएगा ये भी कोई नेगेटिव चीज होगी, कोई बुरी। यानी एक सेंटेंस के अंदर अगर आपको 2 वर्ड्स का पता है तो तीसरे का आप तो आसानी से उसको गेस भी कर सकते हैं। याद रखिए, जब आप उसकी नेचर को समझ जाएंगे कि ये नेचर इसकी नेगेटिव है तो उसका मीनिंग आपके जेहन में काफी देर तक बैठ जाएगा। यानी पहले तो उसकी नेचर चेक करें, इसका मतलब
कि ये कोई बुरी चीज ही हो सकती है, आपने जब गेस किया तो फिर उसका मीनिंग देखें तो वो आपको खौफजदा करने वाली, डराने वाली, खतरनाक, इस तरह का अगर मीनिंग मिलता है तो आपके वो ज़हन में रह जाएगा, क्योंकि आपको उसकी नेचर की पहले ही अंडरस्टैंडिंग है। तो कॉन्टेक्स्ट को लाजमी देखा करें, कोशिश किया करें कि एक सेंटेंस आप पढ़ें तो उसके अंदर अगर 2-3 वर्ड्स के आपको मीनिंग पता और एक का नहीं पता तो उसको रिलेट करने की कोशिश करें और खुद से उसको गैस करने की कोशिश करें। उसके बाद बेशक आप डिक्शनरी से देखें, अपने पास एक डिक्शनरी इंस्टॉल रखें अपने मोबाइल के अंदर। जब भी कोई भी आपको कोई वर्ड किसी को मीनिंग देखना हो तो आप फौरन उस डिक्शनरी निकाल के देखें। इसके अलावा तीसरा जो पॉइंट है वो है डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, यानी आपने कोई नए वर्ड सीखे हैं तो उसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उसके अलावा उसको सोशल मीडिया पे शेयर करें। 2-3 दिन बाद फिर उस वर्ड को किसी तरीके से इस्तेमाल करें अपनी जुबान में। तो अगर आप जितनी ज्यादा वो यूज करेंगे अपनी लैंग्वेज के अंदर, अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर, तो उतना ही ज्यादा वो वर्ड आपके पक्का हो जाएगा, आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएगा और आपके दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। मसलन आपने एक लफ्ज बिहेवियर पढ़ा है, आपने उसका मानी देखा, अच्छा रवैया, इसका मानी रवैया है, तो आप रवैया लफ्ज की जगह पे बिहेवियर कुछ दिनों के लिए, कुछ अरसे के लिए यूज करना शुरू कर दें। मसलन आप दोस्तों के साथ बात करते हो कि यार तुम्हारा तो बिहेवियर बड़ा रूड सा है, रूड का वर्ड भी आपने ज़हन में रखा तो उसको यानी उसका गुस्ताखाना या हार्श बिहेवियर की जगह पे आप रूड वर्ड यूज करें तो काफी इससे आपके ये एक तो कन्वर्सेशन में आएगा तो बैठ जाएगा दिमाग में और फिर आपको भूलेगा नहीं। तो ये एक बड़ी टेक्निक होती है। अक्सर लोग इस तरह अपनी वोकैबुलरी को इंप्रूव करते हैं कि वो वर्ड्स रिपीट करते हैं और फिर कभी वो जिंदगी में उनके दिमाग से नहीं निकले कभी भी। इसके अलावा एक और तरीका होता है कि सिनोनिम्स आप देखें। सिनोनिम्स क्या आते हैं कि यानी आपको एक वर्ड का पता है, उसको डिक्शनरी खोल के या ऑनलाइन नेट से आप उस गूगल में लिखेंगे तो उसके सिनोनिम्स आ जाएंगे, तो उसके सिनोनिम्स को भी देखें तो आपको अक्सर तो उसमें से पहले ही आते होते हैं कि यानी अच्छा ये वर्ड है तो उसके नीचे जो सिनोनिम्स होते हैं, मसलन एक लफ्ज मसलन है पेनिट्रेट, तो गेट इनटू इस तरह का फैंटास्टिक, तो उसका आप सिनोनिम चेक करेंगे उसमें कोई ब्रिलियंट, एक्सीलेंट वगैरह आएंगे तो वो तो आपको पहले ही पता होंगे। तो आपके लिए चूंकि फैंटास्टिक एक नया वर्ड था लेकिन आपने जब वो चेक किए उसके सिनोनिम्स तो काफी आपको पहले ही आते थे, तो आपको उन सिनोनिम्स के साथ आप रिलेट करके अपने दिमाग में बिठा सकते हैं कि अच्छा ये इन्हीं का ही एक हिस्सा है, इन्हीं जैसा वर्ड है, तो उनके मीनिंग्स आपको पता होंगे तो उसका भी साथ आपके दिमाग में बैठ जाएगा। सिनोनिम्स जितने ज्यादा आप लफ्जों के चेक करेंगे इससे ना सिर्फ आपके दिमाग में उसका मानी बैठेगा बल्कि वोकैबुलरी भी बढ़ेगी। देखिए एक वर्ड के कितने सिनोनिम्स होते हैं, अगर आप सिनोनिम्स भी चेक करते हैं तो आपके एक वर्ड से 3 और वर्ड रिलेट करेंगे और वो आपके दिमाग में आपकी वोकैबुलरी का हिस्सा बन जाएंगे। याद रखें अक्सर, अच्छा एक और तरीका होता है वोकैबुलरी सीखने, वो होता है लफ्जों की जो फॉर्मेशन होती है। मसलन एक लफ्ज है कंप्लीट, आपको इसका मानी पता है, ये कंप्लीट का मतलब होता है मुकम्मल करना। अब इसका एक नाउन है कंप्लीशन, उसका मतलब होगा तकमील, यानी मुकम्मल हो जाना उसका, मुकम्मल चीज कोई, कंप्लीशन यानी उसकी तकमील। तो वर्ड्स एडजेक्टिव से नाउन, नाउन से वर्ब, वर्ब से एडजेक्टिव, ये सारी की सारी मतलब कंप्लीट है, कंप्लीशन, कंप्लीटेड, ठीक। इसी तरह कॉम्प्लिकेट है, कॉम्प्लिकेटेड, कॉम्प्लिकेशन, ये सारे एक दूसरे से निकले होते वर्ड्स हैं। मतलब रिसीव है, रिसीव्ड, ठीक है, रिसेप्शन, ये सारे वर्ड्स एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होते हैं, एडजेक्टिव से नाउन बने होते हैं वर्ड। जैसे प्ले है, प्लेयर, तो देखिए प्ले का आपको पता है खेलना, तो प्लेयर आपके फौरन आपको समझ आ जाएगी उसी का है। उसके साथ प्लेइंग, ठीक है, प्ले नाउन भी हो सकता है, ठीक है, एज अ प्ले ड्रामा वगैरह जो होता है। तो ये इनको इंटरकनेक्शन जो होता है वर्ड का, देखिए लफ्ज कनेक्ट है, जोड़ना, कनेक्शन, कनेक्टेड, कनेक्टर, ठीक है, कनेक्टर जो है ये जोड़ने वाला एडजेक्टिव हो गया, कनेक्ट वर्ब हो गया, कनेक्शन नाउन हो गया। ये लफ्ज एक लफ्ज से जो निकले होते हैं उनको लाजमी आप देखा करें, उनका वर्ब जो आप लफ्ज जिसका मानी देख रहे हैं वो एडजेक्टिव है तो उसका नाउन क्या है, उसका वर्ब क्या है, ठीक। इसके अलावा एक टेक्निक होती है कि आप अपने पास गेम्स इंस्टॉल करें। आपके पास एंड्रॉयड फोन है तो आप अपने प्ले स्टोर से गेम्स डाउनलोड करें, वोकैबुलरी गेम्स ऊपर सर्च करेंगे तो काफी ज्यादा आपको मिलेंगी। ड्रैबल है, ड्रैगल है, बोगल है, इस तरह की गेम्स हैं, यानी वो वर्ड्स के शफल स्पेलिंग्स को आप जोड़ के फिर उनके मीनिंग के साथ कनेक्ट करके, उनके सिनोनिम्स के साथ कनेक्ट करके आपने खेलनी होती है, पॉइंट्स मिलते हैं। एक तो मजे की होती है, आपका टाइम अच्छा यूज हो जाएगा, दूसरा आपकी वोकैबुलरी में इजाफा होगा और आपकी जो प्रीवियस लर्निंग है वो भी, उसकी भी रिहर्सल हो जाएगी, उसकी भी पुख्तगी हो जाएगी।
तो मेरा ख्याल है ये टेक्निक्स काफी हैं। आप नए वर्ड सीखें रीडिंग से, उनके मानी सीखें डिक्शनरी से, उनके सिनोनिम्स देखें, उनके साथ रिलेट करें, वर्ड्स की फॉर्मेशन को चेक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, सोशल मीडिया पे पोस्ट लगा दिया करें और उसके अंदर वो वर्ड यूज कर लिया करें। काफी इस तरीके से आपकी वोकैबुलरी के अंदर इजाफा होगा और आपको वो कभी भूलेंगे भी नहीं। ठीक है जी, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।